इस वीडियो में हम क्लोज टेस्ट का 2 पैराग्राफ लेकर के आए हैं। पहला पैराग्राफ में हम देखेंगे क्लोज टेस्ट का बहुत इसका सूझ समझ जो है आपको ग्रामर से लेकर के शब्द के प्रयोग तक समझना जरूरी है। पहला है इन सिविलाइज्ड लाइफ देयर इज अ रूल। यहाँ पर आपको पहला शब्द देना है वायलेंस अगेंस्ट टेकिंग द। तो पहला में आपका क्या है कि इन सिविलाइज्ड लाइफ देयर इज ए रूल आफ्टर एट अगेंस्ट ऑन, ये 4 ऑप्शन में से देना है। तो रूल क्या है? वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस के खिलाफ। वहां पर क्या अर्थ है? देयर इज ए रूल अगेंस्ट वायलेंस, मतलब वायलेंस न हो इसके लिए रूल बनाया गया है। तो यहाँ पर सही आपका आएगा अगेंस्ट वायलेंस। फिर अगेंस्ट टेकिंग द पीपुल या पुलिस या रूल या लॉ। तो टेकिंग द इनटू आवर हैंड्स, अगेंस्ट टेकिंग द लॉ। जो रूल जो बनता है, रूल बनता है, वो लॉ में बनता है, नियम में, इसलिए यहाँ पर लॉ का प्रयोग होगा। द लॉ इनटू आवर हैंड्स। तो लॉ होता है कानून, जो नियम कानून है वे बनाए जाते हैं वायलेंस के खिलाफ। तो यहाँ पर फर्स्ट में आया रूल अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट टेकिंग द लॉ, किसके खिलाफ? कि कानून को ही जो है, कानून, लॉ मीन्स कानून को अपने हाथ में लेने के खिलाफ। मतलब कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेकर के जैसे चाहेगा वैसे करेगा तो अराजकता हो जाएगी। तो इसके खिलाफ जो है एक सिविलाइज्ड लाइफ में एक सभ्य जीवन बने जिसमें लोग जो है वायलेंस के खिलाफ कानून बने और कोई अपने हाथ में उस कानून को न ले ले, इसके खिलाफ। इट इज ए रूल, थर्ड में देखना है, इट इज ए रूल ऑफ अस ऑब्जर्व। इट इज ए रूल, थर्ड में देखिए, most of us, none of us, many of us, every of us। तो इसमें आपका आ रहा है इट इज ए रूल मेनी ऑफ अस, हम लोगों में से बहुत लोगों को ऑब्जर्व करना, सो ऑफन मतलब प्रायः जो है इसका पालन करना। किसको? हम लोगों में से मेनी को, हम लोगों में से बहुत लोगों को। सो ऑफन इंडीड, सचमुच, दैट ए ग्रेट ऑफ पीपल। ग्रेट ऑफ के बीच में कौन सा शब्द आएगा? चौथा में देखिए, अमाउंट, नंबर, कैपेसिटी, सम। तो इंडीड यहाँ पर संख्या की बात हो रही है। ऑफ अस ऑब्जर्व सो ऑफन इंडीड दैट ए ग्रेट, नंबर आना चाहिए, यहाँ पर लोगों की संख्या बताने का बात हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा ग्रेट नंबर ऑफ पीपुल गो थ्रू, मतलब बहुत लोग जो है सो इससे होकर के गुजरते हैं अपने जीवन में। और ऑर्डरलीनेस मतलब होता है सुव्यवस्था। अब 5 में देखें क्या है, नॉट एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग, नॉट एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग। तो यहाँ पर अर्थ आ रहा है उम्मीद करना। बहुत से लोग इस रूल को पालन करते हैं, इस रूल से होकर के गुजरते हैं, ताकि क्या हो कि गो थ्रू लाइफ एक्सपेक्टिंग, यह उम्मीद करके, उम्मीद करने का यहाँ पर भाव है। तो एक्सपेक्टिंग, आपका एक्सपेक्टिंग इसमें आएगा आंसर। एक्सपेक्टिंग किस चीज का उम्मीद? कि सुव्यवस्था हो, नॉन वायलेंस हो, कोई हिंसा न हो, एज पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ नेचर। और यह प्रकृति का जो है सो एक स्कीम बने, स्वभाव बने, कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, कानून नियम बना हुआ रहे, कोई भी अपने हाथ में कानून को न ले,
ताकि यह उम्मीद रहे कि उससे ऑर्डरलीनेस होगा, सुव्यवस्था बनेगा और नॉन वायलेंस, अहिंसा जो है सब जगह व्याप्त होगा। बट व्हेन, देखिए लेकिन, व्हेन कम्स इनटू देयर मिडेस्ट, जब क्या आता है, कम्स इनटू देयर मिडेस्ट आपका है छठा, नो वन, एनी वन, नन, एवरी वन। बट व्हेन एनीवन, कोई भी, यहां पर कोई भी का अर्थ है, तो कोई भी में एनीवन कम्स इनटू देयर मिडेस्ट, उसके बीच बचाव में कोई भी आता है, तो साथ में क्या है, हु, हाउ, वेयर, हुम, मिडेस्ट, हु रिफ्यूजेज टू, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो व्यक्ति आता है उसके लिए यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है, जो के अर्थ में, तो व्यक्ति के लिए जो के अर्थ में हु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हु के बाद ही वर्ब आता है। रिफ्यूजेज है, जो रिफ्यूज कर देता है टू ऑब्जर्व द करेंट रूल्स, जो वर्तमान में रूल्स है उसको मानने से वह रिफ्यूज करता है। एंड, एट में देखिए, एंड फॉलोइंग, फॉलोव्ड, फॉलोज, फॉलो, एंड तो एनीवन आपका सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें हो जाएगा आपका फॉलोज करेंट रूल्स एंड फॉलोज द सिंपल रूल, और वह क्या पालन करता है, फॉलो मतलब पालन करना, फॉलोज द सिंपल रूल दैट माइट इज राइट। अब देखिए, जो करंट जो सामाजिक व्यवस्था बनाया गया कि ऐसा कानून नियम का पालन करें, तो उसी में से कोई भी जो है किस चीज को सिंपल रूल को मानता है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यह कुशासन हो जाएगा, यह जो है आपका जो है सो तानाशाही हो जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ताकत है वही उस चीज को कब्जा कर लेगा, तो यह तो अव्यवस्था फैल जाएगी। तो वो जो सिंपल रूल को फॉलोज करते हैं, क्योंकि एनीवन लाए हैं यहाँ पर, तो एनीवन के अनुसार फॉलोज होगा, पालन करता है। किस रूल को पालन करता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, द लॉ अबाइडिंग मेंबर्स, जो कानून के पालन करने वाले, लॉ अबाइडिंग मतलब जो कानून का पालन करता है, द लॉ अबाइडिंग मेंबर्स क्या हो जाते हैं, 9 में देखिए, मेंबर्स प्रीपोजिशन देना है, ऑफ, एट, इन, ऑन, द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, संबंध जोड़ रहा है, तो समाज के और भी जो लॉ अबाइडिंग मेंबर्स हैं, तो लॉ अबाइडिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के, डू नॉट नो, वे नहीं जानते हैं, व्हाट टू डू, किस स्थिति में क्या करें, एंड लुक ऑन इन, और किस पर अपना जो है सो अपना जो यह बिविल्डर कंफ्यूजन है, मतलब जबरदस्त अवाक रह जाते हैं, क्या बात, जिसकी ताकत है वही उसी का वर्चस्व है। तो वो लो अबाइडिंग पीपुल हमारे समाज के जो हैं, वो जान नहीं पाते हैं कि अब ऐसी स्थिति हो गई, कानून का राज नहीं है, जिसकी ताकत है वही हथियार लेगा। तो लुक ऑन, हेल्पिंग, हेल्प्ड, हेल्पलेस, हेल्पफुल, तो बताइए वे अवाक और कंफ्यूजन में जो है सो क्या हो जाते हैं, लुक ऑन इन असहाय, असहाय दिखते हैं, एंड लुक ऑन इन हेल्पलेस, हेल्पलेस, लुक ऑन इन हेल्पलेस, वे असहाय दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि समाज में वो देखते हैं कि अब जो नियम सही बनाया गया है उसका पालन नहीं हो रहा है, जिसकी ताकत है वह उस पर कब्जा करता है, उसको शोषण करता है। तो ऐसी स्थिति में जो लॉ अबाइडिंग मेंबर्स जो है हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं, अब वो जान नहीं पाते हैं कि वैसी परिस्थिति में क्या करें, और वे अवाक होकर करके असहाय दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ असहाय का अर्थ आ रहा है हेल्पलेस, हेल्पलेस नजर आते हैं, हेल्पलेस मीन्स असहाय, उनको समझ में नहीं आता है कि कानून का राज नहीं है तो हम क्या करें। अगला पैसेज है, विदाउट वाटर,
पानी के बिना कोई जानवर सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन में आपका क्या आ जाएगा? एवरी नो एनी डेजर्ट, नो, नो आएगा। नो एनिमल कैन सर्वाइव इन डेजर्ट, जो मरुस्थल स्थान है, जगह है, रीजन, जो मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, द ग्रेटेस्ट, दूसरा में देखना है, वार्निंग वरी रिक्वायरमेंट थ्रिएट। थ्रिएट मतलब होता है एक तरह का आपका थ्रिएट है, मतलब उसको कहते हैं एक तरह का धमकी कहिए, या उसको धमकी भी कहा जाता है, या उसकी परेशानी कहा जा सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि द ग्रेटेस्ट थ्रिएट ऑफ लाइफ, यह जीवन का बहुत बड़ा जो है सो एक चैलेंज है, चैलेंजिंग मानिए उसको। थ्रिएट मतलब चैलेंजिंग, चुनौती होता है। टू लाइफ, थ्रेट टू लाइफ इज ड्राइंग अप, जो ड्राइंग अप हो जाता है, सूख जाता है, सूखे के समान हो जाता है। तो एनिमल सरवाइव नहीं, कोई एनिमल सरवाइव नहीं रह सकता है बिना पानी के। और जहां पर डेजर्ट रीजन है, जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां सबसे अधिक जो समस्या है, प्रॉब्लम है जीवन का, वह सूखना है, मतलब सुखाड़ है एक तरह से। तो यह एक थ्रिएट है, चुनौती होता है जीवन का। बट मेनी क्रीचर्स आर एबल टू मेक, लेकिन बहुत से जंतु हैं जो आर एबल टू मेक यूज ऑफ, कि जो किस चीज का सदुपयोग करते हैं, बहुत से जानवर। थर्ड में देखिए, यूज ऑफ द लिटिल, यहां लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, मतलब लिटिल मतलब न के बराबर, द लिटिल मतलब जितना, जितना उतना सभी, ए लिटिल मतलब थोड़ा। तो यहाँ पर द लिटिल का प्रयोग होगा, जितना जो है उतना सभी। तो मेक यूज ऑफ द लिटिल वाटर, जितना पानी है उतने ही पानी में वह चाहता है। द लिटिल मीन्स जितना है उतना सभी। तो द लिटिल वाटर मतलब जितना पानी है उतना सभी पानी का वह पूरा इस्तेमाल करना चाहता है अपने डेजर्ट लाइफ में। इज द हार्डी कैमल, वह कौन सा जंतु है? वह हार्डी कैमल है, मतलब ऊंट को कहा गया है। तो कैमल जो है डेजर्ट में जो है अपने जीवन को कैसे जीना है, वह उसका सही जो है सो इस्तेमाल करता है। जितना थोड़ा जल है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, वह जो है सो हार्डी कैमल ही है। स्टोरीज रेंज द डेजर्ट, कहानियां जो है इस डेजर्ट के बारे में बहुत सा विस्तार से बताया जाता है। डेजर्ट लैंड्स फार एंड वाइड, चारों तरफ, हर तरफ इसके बारे में इसकी कहानियां जो है बताई जाती है। अबाउट, फार एंड वाइड मतलब हर तरफ, चारों तरफ। एंड छठा है आपका लीव, रेसिस्ट, बियर, कोप, यहां पर मुकाबला करने का अर्थ है। तो क्या करता है कि डेजर्ट लैंड्स फार एंड वाइड, एंड मुकाबला करता है इंड्योरेंस फीट्स, मतलब पूरे धैर्य के साथ, अपना पूरा धैर्य ढाढ़स जो है सो रख कर करके उस डेजर्ट में सूखापन से वह मुकाबला करता है। तो कोप का मतलब होता है मुकाबला करना। बाय कैमल्स, किसके द्वारा? कैमल्स के द्वारा। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, दैट कैमल कैन, कि कैमल क्या कर सकता है? कैमल कैन आप में का सातवां है, मेजर, कवर, रिड्यूस, रीच। देखिए कैमल जो क्या करता है, कवर करता है, डिस्टेंस को तय करना
इतना डिस्टेंस है, उसको तय करना में कवर का प्रयोग करते हैं। तो कैमल जो है डिस्टेंस को तय करता है, कवर करता है। कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 800 माइल्स इन 8 डेज, मतलब 8 दिन में वह जो है कितनी की दूरी तय कर सकता है, 800 मील की दूरी। तो डिस्टेंस को तय करने में कवर का प्रयोग करते हैं। 800 माइल्स इन 8 डेज थ्रू, किसके जरिए, थ्रू 8 में देखिए, रैपिड, कंटिन्यूअस, रेगुलर, स्लो। इसका मतलब कि उसका ट्रेवल जो होता है लगातार होता है, रुकता नहीं है, लगातार होता है। तो थ्रू कंटिन्यूअस ट्रेवल, बिना रुके हुए, यहाँ पर निरंतर के अर्थ में है। तो थ्रू कंटिन्यूअस ट्रेवल विदाउट इनटेक ऑफ ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, रास्ते में बिना एक बूंद पानी लिए हुए, बिना पानी प्रवेश किए हुए, एक बूंद भी पानी नहीं लेता है, और वह 800 माइल का जो है 8 दिन में दूरी कवर करता है। तो डिस्टेंस को कवर करने में, डिस्टेंस तय करने में कवर का प्रयोग करेंगे। चूंकि वह रुकता नहीं है कहीं, इसलिए कंटिन्यूअस ट्रेवल का प्रयोग किया। आपका 4 ऑप्शन दिए हुए रहता है, उसी में से आपको चुनना है। द पॉपुलर 9 में देखिए क्या है, बिलीफ, ट्रस्ट, कंसेप्शन, नोशन। तो एक लोकप्रिय जो है, एक आपका बिलीफ है, बिलीफ दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है। देखिए ट्रस्ट मतलब भी विश्वास होता है। तो ट्रस्ट जो किया जाता है किसी के क्षमता पर, किसी के टैलेंट को देख करके, जान कर करके, लेकिन बिलीफ में उसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। वह जो है सो बिना जो है आपके प्रूफ पर, बिना प्रूफ के उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो इसलिए यह लोकप्रिय जो है एक विश्वास है। तो विश्वास कैसा, जिसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बिलीफ का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ट्रस्ट का नहीं। पॉपुलर बिलीफ दैट कैमल्स स्टोर वाटर, कि कैमल जो है पानी स्टोर करता है इन द हम्प्स, अपने जो कुबड़ जैसा उसका पेट होता है, ऊपर उठा हुआ टिल्ला जैसा रहता है, उसी में वह स्टोर करता है पानी को। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, कोई गवाही की जरूरत नहीं कि पानी रखता है। बिना आप प्रूफ किए किसी चीज पर आप भरोसा, विश्वास करते हैं, तो आप बिलीफ का प्रयोग करते हैं। मतलब इस सत्य को स्वीकार करना, किसी सत्य को स्वीकार करने के अर्थ में बिलीफ का प्रयोग होता है। लेकिन जिसके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरी है, उसके गवाह की जरूरत है कि नहीं ऐसा है, उसमें आपको प्रूफ देना पड़ता है, तब ट्रस्ट करते हैं। इन द हम्प्स इज इन ए वे, यहां 10 में देखना है, बेसलेस, मिसलीडिंग, रॉन्ग, करेक्ट। वाटर इन द हम्प्स इज इन ए वे, वाटर इज इंडीड स्टोर्ड देयर बट इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, यह जो है सो एक तरह का जो है, इसमें बेसलेस, आधारहीन, मिसलीडिंग मतलब गलत ढंग से उसका रास्ता, रॉन्ग, करेक्ट। इसमें आप देख लें कि कौन सही लग रहा है, थोड़ा सा पढ़ के देखें। बेसलेस, मिसलीडिंग, रॉन्ग और करेक्ट, सोचे थोड़ा सा।
आपने देखा कि द पॉपुलर बिलीफ में आपने देखा कि दैट कैमल्स स्टोर वाटर इन द हम्प्स इज, यह बात तो जो है अपने हम्प्स में पानी जमा करता है, यह क्या है? बेसलेस है, मिसलीडिंग है, रॉन्ग है, करेक्ट है, ऐसा विश्वास किया जाता है, जो बिल्कुल क्या है? सही है, करेक्ट है। इसलिए 10 में हम करेक्ट का प्रयोग करेंगे। इन द वे, इस तरह से कि हम्प्स इज करेक्ट इन द वे, इस तरीके से जो सोचते हैं उसमें यह सही है। वाटर इज इंडीड स्टोर्ड देयर, वास्तव में वह पानी जो है सो वहां पर जमा रहता है। बट इन द फॉर्म ऑफ फैट, लेकिन जो फैट के रूप में काम करता है, उसका पानी जो जमा हुआ रहता है उसके हम्प्स में, वह फैट के रूप में काम करता है, उसको ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। तो इस तरह से आपका क्लोज टेस्ट का हमने यह, इसमें 2 पार्ट हम दिए हैं, 2 पैसेज दिए हैं। आप धीरे धीरे इस ढंग से आप अभ्यास करेंगे, नए चीजों को सीखेंगे, वोकेबलरी आपका बढ़ेगा, ग्रामेटिकल चीज कहाँ पर कौन प्रीपोजिशन लगना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको क्लोज टेस्ट के अंतर्गत होता है, जो बिल्कुल ग्रामेटिकल ज्ञान के बाद ही यह समझ में आता है। इसलिए जो भी ग्रामर को हम पहले आपका पढ़ा चुके हैं, आप उसको ठीक से पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में अच्छा लगे। ठीक है, धन्यवाद।